केप टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जहाँ स्वीडन के पश्चिमी मुल्क के सेना गठबंधन नेटो में शामिल करने के मुद्दे को लेकर एक बार फिर तुर्की के कड़े सुर सुनाई दे रहा है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा उलट है और इस बार इस बहाने तुर्की ने सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगान ने कहा है कि स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए अमेरिका को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने इशारों में कहा है कि अगर अमेरिकी संसद F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर कोई फैसला लेगी तो स्वीडन की नेटो की सदस्यता को लेकर हमारे पास भी संसद है। जानकारों की राय है कि दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति ऐसे बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि तुर्की को अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान और उसके पुर्जे चाहिए। ग्रीस का एक दिवसीय दौर से लड़ते हुए उन्होंने विमान में पत्रकारों से कहा, अगर हम दो यानी कि तुर्की और अमेरिका नेटो सहयोगी है तो आपको भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसी तरह से हमारी संसद भी अहम फैसला लेगी। आपने कहा कि कांग्रेस से पास होने के बाद ही F-16 का मुद्दे पर कदम उठाया जाएगा। हमारे पास भी संसद है। मेरी संसद से पास होने से पहले मेरे पास भी किसी तरह का कोई कदम उठाने का संभावना नहीं है। स्वीडन पश्चिमी देशों के सेना गुट नेटो में शामिल होना चाहता है। उससे पहले फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है। इन देशों ने ये कदम रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उठाया है। इससे पहले ये देश गुट निरपेक्षता के पक्षधर थे। हालांकि स्वीडन के नेटो में शामिल होने का तुर्की अब तक विरोध करता रहा था क्योंकि तुर्की स्वीडन पर आरोप लगाता है कि वो कुर्द संगठन PKK का समर्थन करता है। तुर्की PKK को एक आतंकी संगठन मानता है और कहता है कि दशकों से जारी उसके हमले में अब तक तुर्की के 40,000 लोगों का जान चला गया। तुर्की की मांग थी कि स्वीडन की सरकार PKK के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे तभी वो उसकी नेटो सदस्यता का समर्थन करेगा। इसके बाद स्वीडन ने PKK के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद जुलाई में राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपनी आपत्ति हटा ली थी। एर्दोगान ने इसी साल अक्टूबर में नेटो में स्वीडन को शामिल करने से जुड़े एक प्रोटोकॉल पर साइन कर उससे संसद में दिया था, लेकिन नवंबर में संसद की विदेश मामले की कमेटी ने उसको टाल दिया था। इसके लिए नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की की आलोचना भी की थी। स्वीडन से पहले तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता का भी लटका रखा था क्योंकि नेटो में किसी देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की अनुमति अनिवार्य होती है। तुर्की के अलावा हंगेरी भी स्वीडन की सदस्यता का विरोध करता रहा है, लेकिन अब इन देशों के सुर नरम पड़ते दिख रहा है। बीएन का रिपोर्ट।